सर हिंदुस्तानी में नमस्कार। आज ये मेरा मैसेज जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, जो व्यवसायी है, ये बड़ी चीज़ मेरी अनुभूति में कम से कम 25 साल का काम किया हूँ। बहुत सारी ओनर का पास में गुजरा हूँ, बहुत साथ रहा हूँ, उनका सुख दुख भी समझा हूँ। उनका नाम नहीं लूँगा। मैं दिल्ली में, बेंगलुरु में, कलकत्ता में और गुवाहाटी में मुझे कोई फील नहीं हुआ कि ओनर और मैं उनका पास नौकर हूँ। सच बात बता रहा हूँ। आई हैव गॉट टू मच लव एंड बिलीव्स। मैं खुद छोड़ दिया हूँ क्योंकि इतनी प्यार मोहब्बत मिला कि जिस वजह से मैंने छोड़ना पड़ा। पर उन लोगों को आज मैं एक सलाह दूंगा, शायद उनका काम पे आए। मैं धीरूभाई अंबानी और अदानी को भी बताऊंगा ये चीज़ें, और आदरणीय प्रधानमंत्री को। जो डेवलपर या जो व्यापारी ज़्यादा सक्सेस हो गए हैं इंडिया में, ये देखा गया है कि ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा बिजनेस होने के बाद उनका परिवार कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। भाई भाई, बेटा बेटा, वो शुरू हो जाता है। वो उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप और परसेंटेज के लिए, और क्या होता है ना, वो बिजनेस टूट जाता है। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारा लोगों का है। मैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा का बात बता रहा हूँ, मैंने देखा है। और मैं एक धीरूभाई अंबानी का बेटा की बात सोच लीजिए, और 100% अदानी के परिवार और अंबानी के परिवार का बच्चों में भी आएगा। और जिनका साथ में काम किया, अगर वो देख रहे मेरे फेसबुक में है या ये है लिंक्डइन में है, मैं बता रहा हूँ आपके परिवार में भी ज़रूर होगा। आप लोग इस एम्प्लॉय को होल्ड करके रख नहीं पा रहे हो। पता है क्यों? आज मेरे को 50 साल हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ है। मेरी अनुभूति, मुझे आपने भाई की तरफ प्रेम किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपना एम्प्लॉय जो डेडिकेट होता है, जो 10-12 साल करता है, उसको आप शेयरिंग दो, परमानेंट लाइफ टाइम रहेगा। उम्मीद रहेगा कि मुझे शेयर आएगा और ये मेरी परिवार का कंपनी है, वो चोरी नहीं करेगा सर। और सबसे बात तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और काम खत्म होने के बाद जैसे आप मक्खी निकाल के फेंक देते हो या व्यवहार ख़राब कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली हाँ, वो भी डरता है, यार काम खत्म क्यों बैठ के लूँ, कल बोल देगा खामा काम बैठ कर लेते हो। वो अच्छा नहीं लगता। काम का आदमी को काम चाहिए सर। बिना काम का हम लोग बैठ नहीं पाते। सच बात बताता हूँ। जितने मेरे दोस्त वगैरह है, बिना काम का आप सैलरी दोगे तब भी वो नहीं लेगा। वो कुछ ना कुछ करेगा, अच्छा करे खराब करे, कुछ करेगा। वो करने वाला आदमी है। तो मेरे ख्याल ये कहने का मतलब है कि सर, मैं प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करूँगा, इस तरह जो कंपनी है उसको मैनेजमेंट के लिए कंपलसरी कीजिए। उसका मैनेजमेंट रहे, और जो एम्प्लॉई 10-12 साल काम किया उनको भी शेयरिंग दिया जाए। और वो कंपनी में क्या होगा, जब उनकी शेयर रहेगा ना, वो भी अपनी कंपनी का हक की तरह रहेगा। और मैनेजमेंट रहेगा तो उसको कंट्रोल रहेगा। ओनरशिप भले ही वो किंग रहेगा, उसका 60% ओनरशिप रहेगा, किंग रहेगा। जैसे DLF भी किया है, मैंने देखा है। बहुत अच्छा फैसिलिटी DLF में मिलता था जब हम लोग थे, क्यों झूठ बोले, बहुत अच्छा फैसिलिटी। बाकी तो मेरे कहने का मतलब वो ये कि परिवार बन जाएगा और मैनेजमेंट के साथ कोई चोरी, जैसे टाटा किया है, कोई चोरी नहीं करेगा। और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के आदमी कभी चोरी नहीं करता है। 1% कोई हो जाता है गड़बड़ी, इस तरह गंदा आदमी रहता है, उसको पकड़ के निकाल तो देना चाहिए। और सिस्टम आपका ऐसा ना हो जो चोरी ना कर पाए। आपका सिस्टम और गलत है, तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट में सिस्टम नहीं है, चोरी करते सारे जितने अफसर है, चोरी करना उनका पैदाश ही चोर होते हैं। और फिर भी वो सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन से सिस्टम गड़बड़ी हुआ है। तो आपको तो प्राइवेट कंपनी है, अगर बचाना है इस तरह कॉन्फ्लिक्ट से, चलो कॉन्फ्लिक्ट वो आपका एक ही बेटा तो ले लेगा, ठीक है। दो बेटे हैं, उनमें आपस में हुआ तो आप ना बुढ़ापा में बड़ा दुख पाओगे सर। मैं देखा हूँ, आप वो कष्ट बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। खाली गुस्सा होने से नहीं होगा, और देश को बड़ा नुकसान पहुँचेगा बड़ी कंपनी जब डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है, मैं कम से कम 25 साल में 8, 10, 11 बड़ा कंपनी को गुजरा हूँ। बहुत होटल प्रोजेक्ट किया हूँ, बहुत मॉल किया हूँ, ऑपरेशन में किया हूँ। जब दिल्ली में बड़ा बिल्डिंग नहीं था, सबसे ज़्यादा हमारी जो टीम है वो किए थे, DLF, यूनिटेक, ये सब में काम किए हैं। तो मेरी कहना का मतलब कि उसमें मैनेजमेंट हो, जो 10 साल काम के उनको परसेंटेज दिया जाए, उसके क्योंकि वो लॉन्जिविटी के लिए ठीक रहेगा। और मैनेजमेंट कॉर्पोरेट रहेगा ना, और गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग थोड़ा रहेगा। सर ये देश के लिए फ़ायदा है और आपका परिवार के लिए फ़ायदा है। मान गया कि आपने एक चीज़ों को मंजिल पर पहुंचाया, पर आपको मरते टाइम या मरने के बाद कष्ट नहीं होगा जैसे शाहजहां का हुआ था। औरंगजेब ने उसको जेल में डाल दिया, भाई मारपीट हुए थे, ऐसा नहीं होगा।
ये मेरी सोच है, मेरी देख है, प्रैक्टिकल अनुभूति है। वो कष्ट आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जो अभी लालच आप कर रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा सर, देश का भविष्य है, आप लोग की जैसी इच्छा। थैंक यू।